भाग्य का खेल। बहुत समय पहले एक समृद्ध राज्य में वीरेंद्र नाम का राजा शासन करता था। वीरेंद्र न केवल अपने साहस और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध था, बल्कि उसकी उदारता और न्यायप्रियता के कारण भी प्रजा उसे बहुत सम्मान देती थी। राजा वीरेंद्र का एकमात्र पुत्र, युवराज आदित्य, जल्द ही राज्य का उत्तराधिकारी बनने वाला था। लेकिन एक दिन राज्य के ज्योतिषी ने राजा वीरेंद्र को बताया कि युवराज आदित्य का भाग्य अत्यंत विपरीत परिस्थितियों से भरा हुआ है और उसके जीवन में बहुत कठिनाइयां आ सकती है। राजा वीरेंद्र इस भविष्यवाणी से चिंतित हो गया और उसने आदित्य को इस भाग्य के प्रभाव से बचाने का निर्णय लिया। उसने आदित्य को महल के बाहर की दुनिया से दूर रखने का आदेश दिया और उसे सबसे सुरक्षित और आरामदायक माहौल में पाला। आदित्य को कभी भी महल से बाहर नहीं जाने दिया गया और उसकी सारी आवश्यकताएं पूरी की जाती थीं। समय बीतता गया और आदित्य युवा हो गया, लेकिन उसने कभी भी महल के बाहर की दुनिया नहीं देखी थी। एक दिन आदित्य ने अपने पिता से महल के बाहर जाने की अनुमति मांगी। उसने कहा, पिताजी, मैं जानता हूं कि आप मुझे सुरक्षित रखना चाहते हैं, लेकिन मुझे अपनी क्षमताओं और अपने भाग्य का सामना करने का मौका दें। राजा वीरेंद्र ने थोड़ी सोच विचार के बाद आदित्य को अनुमति दे दी, लेकिन उसने कुछ शर्तें रखीं। आदित्य को महल के कुछ विश्वासपात्र सैनिकों के साथ यात्रा करने की अनुमति दी गई। आदित्य ने इस अवसर का स्वागत किया और अपनी यात्रा शुरू की। यात्रा के दौरान आदित्य ने विभिन्न लोगों से मुलाकात की और उनकी कठिनाइयों और समस्याओं को देखा। उसने यह समझा कि जीवन में चुनौतियों का सामना करना और उनका समाधान करना ही सच्ची वीरता है। एक दिन आदित्य की मुलाकात एक साधारण किसान नामक रामू से हुई। रामू बहुत मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसकी किस्मत भी बहुत खराब थी। रामू ने आदित्य को अपनी कहानी सुनाई और बताया कि कैसे उसने अपनी सारी संपत्ति खो दी और अब वह अपने परिवार के लिए रोजी रोटी कमाने के लिए संघर्ष कर रहा है। आदित्य ने रामू की कहानी से बहुत प्रेरणा ली और उसने रामू की मदद करने का निश्चय किया। उसने रामू को कुछ धन दिया और उसे अपनी खेती फिर से शुरू करने के लिए प्रेरित किया। रामू ने आदित्य के दिए गए धन का सही उपयोग किया और अपनी मेहनत से अपनी खेती को फिर से समृद्ध कर लिया। आदित्य ने अपनी यात्रा जारी रखी और विभिन्न जगहों पर जाकर लोगों की मदद की। उसने यह समझा कि किस्मत का खेल सिर्फ परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता, बल्कि हमारे प्रयास और धैर्य पर भी निर्भर करता है। उसने यह भी देखा कि किस्मत बदल सकती है यदि हम अपने प्रयासों में निरंतरता और ईमानदारी बनाए रखें। युवराज आदित्य की यह यात्रा उसे एक बेहतर और समझदार नेता बना दिया। जब वह महल वापस लौटा, तो उसने अपने पिता को अपनी यात्रा के अनुभवों के बारे में बताया और कहा, पिताजी, भाग्य का खेल कठिनाइयों से भरा हो सकता है, लेकिन हमारे प्रयास और धैर्य ही हमें सफलता की ओर ले जा सकते हैं। राजा वीरेंद्र ने अपने बेटे की समझदारी और परिपक्वता को देखकर गर्व महसूस किया और उसे राज्य का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। युवराज आदित्य ने अपने शासनकाल में प्रजा की भलाई के लिए अनेक सुधार किए और राज्य को समृद्ध और खुशहाल बनाया। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि भाग्य का खेल कठिनाइयों से भरा हो सकता है, लेकिन सच्चे प्रयास, धैर्य और ईमानदारी से हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं। भाग्य हमेशा मेहनती और सच्चे लोगों का साथ देता है,